नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो यात्रा के अब तक 56 दिन पूरे हो गए हैं। देश की राजनीति में पिछले 8 सालों से 56 का आंकड़ा चौड़ी छाती यानी बहादुरी के लिए बताया जाने लगा है। लेकिन हकीकत यह है कि 56 इंची सीने के कारनामे देखने के लिए देश तरस गया है। दूसरी तरफ जिस विपक्ष को मीडिया बार बार कमजोर या निष्क्रिय बताता रहा, सवाल करता रहा कि कहां है विपक्ष, उस विपक्ष के एक सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 20-25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हुए 56 दिन पूरे कर लिए हैं। अगले 5 दिनों में यानी 7 नवंबर को इस यात्रा के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 2 महीनों में राहुल गांधी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में जा चुके हैं और इन 5 राज्यों में ही कई तरह के रंग इस यात्रा के जरिए देखने को मिल रहे हैं। इन रंगों की विविधता देखकर भारत की विविधता को समझना आसान हो जाता है। आज भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बोनालू उत्सव के रंग देखने को मिले। आपको बता दूं कि आषाढ़ के महीने यानी जुलाई या अगस्त में महाकाली या देवी यलम्मा की पूजा का ये उत्सव हैदराबाद, सिकंदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में मनाया जाता है, जिसमें देवी से बीमारियों से बचने, अच्छी फसल के होने और खुशहाली की मन्नतें मांगी जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उसी के लिए, ये उसी उत्सव का एक झलक है। ये खुशहाली मांगी जाती है, मन्नतें मांगी जाती हैं और ये द्रविड़ संस्कृति का प्रमुख हिंदू त्योहार है। लेकिन अभी नवंबर के महीने में राहुल गांधी की यात्रा में इस उत्सव के रंग दिखाए गए ताकि जनता तक ये संदेश पहुंचे कि उत्तर हो या दक्षिण, हिंदू हो या कोई और धर्म के लोग, भारत एक है। राहुल गांधी ने भी इस उत्सव की खुशियां लोगों के साथ बांटी और डमरू भी बजाया। आइए जरा देख लेते हैं फुल स्क्रीन इस पूरे वीडियो को, देखिए, बहुत मजा आएगा आपको भी। साल से मैं यही काम कर रही हूँ। बोनालू इंदिरा जी से काम किया है, राजीव जी से काम किया है, सोनिया जी से भी किया। सोनिया जी से मैंने ये पूरा कहा और कहा कि कल को मैं आपके लड़के के साथ भी काम करूंगी, तो वो दिन आ ही गया। आज मैंने उनके लड़के के साथ मतलब राहुल जी से मैंने काम कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो एक शानदार तस्वीर आप सबके सामने राहुल गांधी ने पेश की है। आपको याद होगा दोस्तों कि हर हर महादेव की जो की जगह मोदी जी के प्रचार के लिए बीजेपी ने हर हर मोदी का नारा चला दिया था, लेकिन यहाँ तो डमरू राहुल गांधी के हाथ में थमा दिया गया है। इससे पता चलता है कि देश का माहौल बदल रहा है, बल्कि ये कहना सही होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश का माहौल बदल रहे हैं। इसका एक और उदाहरण देखने को तब मिला जब फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट
राहुल गांधी के साथ 10 किलोमीटर तक पैदल चलीं और देश की एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखलाईं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पूजा भट्ट जो काले कपड़े में, काले लिबास में हैं, ये चल रही हैं राहुल गांधी के साथ। और ये फिल्म अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों को में काम किया, कई फिल्मों को बनाया इन्होंने, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बॉलीवुड की तरफ से यात्रा को मिले इस साथ को देखकर भी कहा जा सकता है कि माहौल बदल रहा है, क्योंकि अब तक कई कलाकार मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई देते थे और जो ऐसा न करें उनके राष्ट्रवादी होने पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन पूजा भट्ट ने लीक से हटकर हिम्मत दिखाते हुए राहुल गांधी का साथ दिया। अब सवाल किया जा रहा है कि क्या दूसरे कलाकार भी ऐसा करने की हिम्मत दिखाएंगे। खैर, कौन हिम्मत दिखाता है ये तो अगले कुछ महीनों में दिख ही जाएगा, लेकिन अभी ये बात साफ नजर आ रही है कि राहुल गांधी का डर बीजेपी में दिखने लगा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसकी एक बानगी आज देखने को मिली। दरअसल आज अमित शाह ने धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को देना चाहिए जो जनता के काम का हिसाब भी दे। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार के कामों का हिसाब देने आया हूं। कांग्रेस के, अब आगे सुनिए जरा ध्यान से, मैं आप लोगों को उनकी बात उनकी जुबानी सुनाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं सुना रहा हूं। उनकी बात जो है वो सीधे आप तक रख रहा हूं। आगे जो भाषण में कहा है अमित शाह ने वो सुन लीजिए कि कांग्रेस के राहुल बाबा तो धर्मशाला आएंगे नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जरूर आएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनसे हिसाब जरूर मांगिएगा। तो दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और अमित शाह कांग्रेस के लोगों से हिसाब मांगने के लिए कह रहे हैं। वे राहुल गांधी के बारे में भी कह रहे हैं कि वो हिमाचल नहीं आएंगे, जबकि राहुल गांधी न तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और न ही हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। फिर भी अमित शाह को उनका नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझा जा सकता है। इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि राहुल ने देश का माहौल बदल दिया है और आगे और देखेंगे, समझेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात में भी देखा जा रहा है। यहां मोरबी हादसे के बाद बीजेपी की हालत और खस्ता हो गई है और अब बीजेपी के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस खेमे में लौट आए हैं। अब ये समझने वाली बात है कि जो शख्स 1995 से बीजेपी में चला गया, 1995 से जो शख्स बीजेपी में चला गया, वो अब क्यों असहज महसूस कर रहा था बीजेपी में? सवाल तो है। तो आइए दोस्तों, न्यूज पॉइंट में चर्चा आज करते हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी कमजोर पड़ती नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी ने देश का माहौल बदल दिया है? क्या देश का माहौल बदल रहा है? बहुत सारे सवाल हैं और जब चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो कई सारे सवालों पर और भी हम विचार डालेंगे और उससे पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब सीधे जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से। प्रयागराज कहने में जुबान पे इलाहाबाद ही जल्दी जल्दी आता है, क्योंकि बचपन से इलाहाबाद बोलते रहे हैं, इसीलिए प्रयागराज बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। तो प्रयागराज जो आज कहा जाता है वहाँ से जुड़े हुए हैं जेपी सिंह साहब, और प्रयागराज से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुनील शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, आपका भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूँ हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रोजाना भारत जोड़ो यात्रा की बात हो ही जाती है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं और इसके इर्द गिर्द देश की राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है। बस चश्मा बदलने की जरूरत है, जिसको नहीं दिखाई दे रही हो उसे हम देख पा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2 राज्यों में चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव बहुत जल्द है, आज 2 तारीख, और आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 10वें दिन हिमाचल प्रदेश में जनता अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकलेगी। और उधर गुजरात में जो खबर आ रही है कि कल शायद गुजरात चुनाव की घोषणा हो जाए, चुनाव आयोग घोषणा कर दे, शायद कह रहा हूं, अभी तक पक्की खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिलती है,
हम लोगों के सामने ये सूत्र जो होते हैं ना, वो बहुत आसान शब्द है और बहुत आसानी से हम आपके सामने पेश भी कर देते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस आधार पे बता रहा हूं कि कल शायद गुजरात चुनाव की घोषणा हो जाए, क्योंकि मोदी जी भी लौट आए हैं। मोरबी कांड भी अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसके बाद चुनाव ऐसे भी 8 दिसंबर से पहले करवाना चाहेगा चुनाव आयोग। तो गुजरात में चुनाव ज़रूरी है, लेकिन इन सब के बीच उधर राहुल गांधी चले जा रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था तभी राहुल गांधी का भाषण शुरू हो चुका था और कल शाम को भी हर शाम राहुल गांधी भाषण देते हैं। एक भाषण का अंश आज का नहीं है, कल का है। कमोबेश जहां जा रहे हैं लगभग वही भाषण राहुल गांधी का हो रहा है। तो आज का भाषण हो या कल का हो, लेकिन सुनना ज़रूरी इसलिए है कि राहुल गांधी कैसे धीरे धीरे इस बदलते हुए भारत की तस्वीर को जनता के बीच पेश कर रहे हैं। ज़रा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस देश में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है। देश की शक्ति देश को आगे ले जाने के बजाय लड़ाई झगड़े में, नफरत में जाया हो जाती है। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। इसको कोई शक्ति, आंधी तूफान बारिश धूप, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सच्ची आवाज है। आप देखिए, यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, मारपीट झगड़ा नहीं हो रहा है, एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। प्यार से नदी जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हैं। सब धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब एक साथ चल रहे हैं। धक्का लगता है, कोई गिर जाता है, एकदम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड़ मदद करती है। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, जात कौन सी है, कौन सी भाषा में बोलते हो, कहां रहते हो, ये सवाल नहीं पूछे जाते। एकदम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं। यह हिंदुस्तान का इतिहास है, यह हैदराबाद का इतिहास है। यहां पे सब धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। यह आपकी सच्चाई है। तो भाईचारे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और इसी भाईचारे की खोज में राहुल गांधी शायद निकले भी हैं और देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।